तेलंगाना में सुरंग का एक हिस्सा ढहने से भीतर फंसे मजदूरों की बचने की संभावनाएं अब कम होती जा रही हैं। हादसे में श्री सैलम सुरंग नहर परियोजना के अंदर करीब 14 किलोमीटर दूर 8 मजदूर फंसे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है, लेकिन पानी और मलबे की वजह से बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण हो गया है। सुरंग में ऑक्सीजन और बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई है। पानी निकलने और मलबा हटाने का काम तेजी के साथ किया जा रहा है। बचाव दल 13.5 किलोमीटर दूर मजदूरों को आवाज दी है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। अभी भी 200 मीटर का हिस्सा बचा है जहां मजदूर हो सकते हैं। टीम को उनके पास पहुंचने के बाद ही असल स्थिति का पता चलेगा। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। मजदूरों के परिवार और पूरे देश की निगाह इस अभियान पर टिकी हुई है। रेस्क्यू में शामिल सिंगरेली कोलजीज के जनरल मैनेजर श्रीनिवास रेड्डी का क्या कुछ कहना है, चलिए वो भी सुनाते हैं। Yesterday, along with my officers, I inspected the place, and the machine was found displaced to 8 meters distance. Similarly, pipes were strewn here and there, and water was filled up to level from the machine to 11 kilometer mark. So this is hindering the searching operations. So this is what. Is there a chance to come the victims to out? Is there any chance? As per the devastation that is observed there, I think there is a very less possibility. However, if there are any air pockets, people may take breath and they may survive. So till the morning or what the operation will happen In the morning, high level meeting has been conducted under the minister sir and collectors sir, they gave us the instructions. As per their instructions, we are moving forward for participating in the operations. So how many days is expecting to solve this problem? I think once the water is evacuated, definitely the operation will conclude, I think. रेड्डी साहब ने तो सीधे तौर पर कह दिया कि ऑपरेशन बहुत कठिन है, जान बचाना भी बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन मजदूरों के परिवार वाले और साथी मजदूर क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। हम लोग जब बुलर के पास गए, बुलर से हवा लिए, हवा लेके जाने के वक्त पानी बढ़ा, पानी बढ़ने के बाद मोल्ड गिरने चालू हो गया। उसके बाद हम लोग देख करके पीछे भागने लगे। भागते भागते हम लोग आ रहे हैं, उस टाइम से मतलब आगे वाला आदमी पीछे रुक गया और हम लोग तो निकल गए। और जो निकलने के बाद भी पानी बहा के 2-3 लेबर को ढो के पीछे निकाल दिया। उस टाइम हम लोग जो बेहोश हो गया उसको भी हम लोग उठा करके बेल्ट में चढ़ाए। बेल्ट में चढ़ा करके उसको आधा घंटा तक हम उसको सोए, लंबे पड़ा दिए। लंबे पड़ा करके उसको हम लोग सुस्त किए। सुस्त करके खांधा में लिए उसका बाँ पकड़ के उसके बाद हम लोग धीरे धीरे उसको हम लोग पीछे लाए। पीछे ला करके हम लोग बेल्ट एक बार मोल गिरा ना, उस टाइम झटका मारा। उस टाइम हम लोग नीचे आए। नीचे आके उसको हम लोग साथे पकड़ के बाहर लाए। कितने जन थे? जनता तो हम लोग कम से कम 30-35 था, लेकिन उस जगह में 8 पीस मतलब अंदर रह गए हैं। बाकी लोग सब आ गए हैं। उन लोग कहाँ से? झारखंड से आए। झारखंड से है और गुमला। कौन थे आपको पता है? हम लोग को मालूम है कौन को फंसा हुआ है उसको। नाम बता दो। एक अनुज है, एक संदीप है और संतोष है, जगता है और 2 साहब है और 2 रमेश वाला है। पूरा कितने लोग हैं? 8 आदमी है। 8 आदमी है उसमें। अभी तो लग रहा है कि हम लोग को जिंदा है जैसे लग रहा है। अब जाके देखेंगे तब ना। अब कोई जावे नहीं करिएगा तो क्या करेगा? अंधेरा है तो कोई ज्यादा तो कुछ भरोसा हो सकता था। जल्दी से जल्दी कीजिए सर। कार्रवाई करिएगा तो उसका कोई भी जगह जिंदा होगा वो बांध सकता है। बिल को छोड़ दीजिएगा तो उसका कोई इलाज नहीं। वहाँ से जब कुछ 4-5 आदमी बाहर भागे, उसके बाद मैं
एक अपना दोस्त का इंतजार किया था जो PS5 में मेरे साथ में ड्यूटी करता था। तो 5 में था, मैं 4 में था, तो उसके इंतजार कर रहा था मैं। उसके इंतजार में जब देखा कि अभी तक ले वो नहीं आया, तो वो उसको आने के बाद वो बोला मेरे को भागो, पूरा उल्लूज गिर रहा है। तो उसको आने के बाद मैंने तो भागना चालू किया, भागा आगे, फिर थोड़ा सा रुका। मैं रुकते रुकते चला और साहब लोग था, फुरमानी सब थे, तो लोग भी पीछे देखते देखते आए, मैं आगे निकल गया। मैं लगभग PS2 तक पंप के पास वहाँ स्टॉप हो गया, मतलब रुक गया वहाँ पे। उसके बाद आदमी उधर से लोग को लेके आया, तो जो फंसे थे वो फंसे थे निकाले किसी तरह से, और जो रहे थे उधर ही रह गए, मतलब 8 आदमी वहाँ पे रह गए। कितना 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 अंदर कितना है किलोमीटर? अंदर किलोमीटर के लगभग हिसाब से 14 के लगभग में मान लीजिए। क्या काम करने के लिए उधर? वो मैं तो पंप चलाता हूँ, अंदर में काम करने के लिए आदमी गए थे। वो TVM चलता है मशीन, तो उसमें आदमी कोई पंप चलाता है, और कोई हेल्पर है, कोई मैकेनिकल है, और कोई लेबर है, कोई बेलचा, ऐसा मतलब हर एक तरह के काम करने वाले वहाँ पे थे। कुछ 2-3 साहब थे। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।